तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? आपको बताया था मैंने कि कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं, वहीं से वर्ड आया है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हम जब भी बात करेंगे तो मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल शुगर। मोनोसैकेराइड क्या है? एक सिंपल शुगर होता है। सिंपल शुगर होता है मोनोसैकेराइड, एक सिंपल शुगर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट बात करेंगे, चार क्लासिफाई किए हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट में हम जब भी बोलेंगे तो मोनोसैकेराइड जब भी बोलेंगे तो वो बिल्कुल सिंपल शुगर होता है एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन सिंपल शुगर, क्योंकि वो सिंपल शुगर ही है। क्या होता है, यदि कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, यदि उनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो सिंपल शुगर में टूटते हैं। लेकिन जो मोनोसैकेराइड है अपने आप में क्या है? एक सिंपल शुगर है, और सिंपल शुगर को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपल शुगर। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन होता है कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? सिंपल शुगर होते हैं। सिंपल शुगर को आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में होते हैं। आगे बात करेंगे मोनोसैकेराइड जो होते हैं, इसकी हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है वर्ल्ड में बेसिक 4 टाइप के मोनोसैकेराइड, या एग्जाम्पल की बात करेंगे तो 4 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, तीसरा होता है गैलेक्टोज, ठीक है, एंड लास्ट मैनोज भी हम काउंट करते हैं। लेकिन बहुत कॉमनली हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो कौन से हैं? आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, वो एक सिंपल शुगर है, मतलब ग्लूकोज को यदि आप तोड़ने की बात करेंगे तो वो टूटेगा नहीं क्योंकि वो सबसे लास्ट या सिंपल मॉलिक्यूल है। फ्रक्टोज भी बिल्कुल वैसा ही है। फिर है आपका गैलेक्टोज, और फिर आपका है मैनोज। जो गैलेक्टोज और मैनोज जो है स्पेसिफिक टाइप के आपको फूड जो आप खाना खाते हैं उसमें पाया जाता है। खासकर हम बात करेंगे गैलेक्टोज की, तो गैलेक्टोज हमको मिलता है काय में? मिल्क में मिलता है, मिल्क में मिलता है, अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। कहाँ में मिलता है? आपको मिल्क में मिलता है, ठीक। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट है वर्ल्ड वाइड। आपको जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जितने फूड होते हैं, डाइट होते हैं, उसमें आपको ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये 4 मोनोसैकेराइड्स हैं। ये एग्जाम की वजह से मैंने आपको बता दिया, लेकिन लार्ज नंबर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमको मिलते हैं। अब आपको बता दूं इन चारों का जो फार्मूला होगा, खासकर हम बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करेंगे ज्यादा, इनका जो फार्मूला होगा C6H12O6। दोनों का फार्मूला एक ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है जब ये C6H12O6 में यदि आपको मिलता है एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। कौन सा ग्रुप मिलता है? एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। यदि C6H12O6 को यदि एल्डिहाइड, आप उसको ऐसा स्ट्रक्चर बना है उसमें यदि एल्डिहाइड ग्रुप हमको मिल रहा है, उसके स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो वो ग्लूकोज कहलाएगा। वही बिल्कुल सेम टू सेम वाला फार्मूला, लेकिन उस स्ट्रक्चर में यदि हमको कीटो ग्रुप मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड यदि हमको C6H12O6 का यदि स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और स्ट्रक्चर में हमको दिखता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो इसका मतलब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यदि हमको कीटो ग्रुप दिखता है तो वो क्या है? आपको फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल। दोनों बिल्कुल सेम, केमिकल फॉर्मूला सेम, सिर्फ एक अंतर आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप तो वो ग्लूकोज हो गया, कीटो ग्रुप तो वो आपका फ्रक्टोज हो गया। इन ग्रुप के बेस पे इनका नाम चेंज हो गया। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो 2 फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, कीटो ग्रुप में एंड एल्डिहाइड ग्रुप में मिलता है। तो यदि आपको एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है C6H12O6 में, तो आप उसको क्या बोल दोगे? आप बोल दोगे ग्लूकोज। और यदि वो आपको मिलता है कीटो ग्रुप में तो आप बोल दोगे उसको फ्रक्टोज बोल दोगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड बोल दे हम, सिंपल शुगर बोल दे हम, ग्लूकोज बोल दे हम, फ्रक्टोज बोल दे हम, गैलेक्टोज बोल दे हम, मैनोज बोल दे हम। लेकिन ज्यादा आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बारे में याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार फिर आपको चारों को याद रखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? ठीक, आगे बात करते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें और भी टाइप्स होते हैं, देखते हैं। ट्रायोज भी होता है,
जब 3 कार्बन होंगे तो हम उसे ट्रायोज बोल देंगे, 4 कार्बन होंगे तो हम टेट्रोज बोल देंगे, 5 कार्बन हो तो हम उसे पेंटोज बोल देंगे, और 6 कार्बन होगा तो हम उसे हेक्सोज बोल देंगे। तो मोनोसेक्राइड्स में यदि 3 कार्बन होंगे तो ट्रायोज बोल देंगे, 4 होगा तो टेट्रोज बोल देंगे, 5 होगा तो पेंटोज बोल देंगे, 6 होगा तो हेक्सोज बोल देंगे। और हेक्सोज के एग्जाम्पल कौन से हैं? हेक्सोज मतलब 6, C6H12O6 6 कार्बन है, उसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैनोज। जो अपनी डाइट की ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो वन एंड ओनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इन तीनों में भी हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंटली होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, आपको याद रखना है। ठीक, तो ये आपके मोनो। यदि आप कहीं भी सुनते हो ग्लूकोज, इसका मतलब मोनोसेक्राइड है। कहीं भी आप सुनते हो फ्रक्टोज, इसका मतलब मोनोसेक्राइड है। कहीं भी आप सुनते हो गैलेक्टोज, ये मोनोसेक्राइड है, सिंपल शुगर है, हाइड्रोलिसिस करने पर कभी नहीं टूटेंगे क्योंकि अपने आप में सिंपल शुगर है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है।